कैसे हो आप सब। आज का वीडियो कोई ट्यूटोरियल नहीं होने वाला, ये जैसे एक नए फ्रेमवर्क के बारे में। मैं काफ़ी टाइम से फ्रेमवर्क यूज़ करते आ रहा हूँ, सो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ कि एक्चुअली फ्रेमवर्क है क्या और इसका यूज़ क्या है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके, सो जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क बेसिकली TACD फ्रेमवर्क है। तो एक्चुअली ये फ्रेमवर्क है क्या, ये फ्रेमवर्क बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, अभी आप लोग को पता होगा कि डे बाय डे कोई ना कोई नया फ्रेमवर्क तो आता रहता है, तो अब मेन चीज़ है कि ये फ्रेमवर्क के यूज़ करना चाहिए। ओके, तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क के फ़ायदे क्या मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अभी कंसिडर करो, आप एक डेवलपर हो D1। ओके, एक डेवलपर है D2। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट को एज अ क्लास बेस लिखते हो। ये पर्सन जो डेवलपर D1 है वो जावास्क्रिप्ट कोड को क्लास बेस लिखता है। सेम डेवलपर जो है जावास्क्रिप्ट को फंक्शन बेस लिखता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ आता है एरर हैंडलिंग को। ये वैलिडेशन वगैरह कोई लाइब्रेरी यूज़ करता होगा, बन जेएस वगैरह। नॉट सॉरी, बन जेएस नहीं, सॉरी सॉरी। कोई भी अपनी एक लाइब्रेरी हो गई, जैसे कि कौन सी लेटेस्ट लाइब्रेरी समझ लो जो भी। और ये क्या करता है, ये खुद के वैलिडेटर्स बनाता है। ओके, खुद के वैलिडेटर्स बढ़ाता है वर्कर। तो यहाँ पे क्या है, जो कोड इक्वालिटी है, हर जगह की कोड, ये क्लास बेस्ड है, ये फंक्शन बेस्ड है, राइट। तो उसमें एक डिफरेंसेस आ जाता है। पहला डिफरेंस वो है। दूसरा आता है अपनी एरर हैंडलिंग में। एरर हैंडलिंग में काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ों को कोई और तरीके से हैंडल कर रहा है, ये कोई और तरीके से हैंडल कर रहा है। तो अगर ये डेवलपर को कभी कभी अगर क्लास बेस पे शिफ्ट किया जाए तो वो क्लास बेस को उसको कोड समझने को इश्यू होगा। ओके, सो इसलिए TACD फ्रेमवर्क बना हुआ है। अब ये किस इसका मेन काम क्या है हम देखते चलो। तो अगर मैं गेट स्टार्टर पे क्लिक करता हूँ सो बेसिकली क्लास बेस आर्किटेक्चर है। क्लास बेस आर्किटेक्चर मतलब यहाँ पे कुछ कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं। एंड मेन चीज़ इसका कोड सिमिलर तो आपको जावा में दिखेगा। जैसा जावा में हम लिखते हैं ना कि हम क्लास बनाते हैं, क्लास में कोई तो एक इंजेक्शन यूज़ करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो भी आपको यूज़ करना हो। फिर हम प्राइवेट पब्लिक जो भी चीज़ें करते हैं, और जहाँ पे भी हमको लग रहा है हम @ बता देते हैं, यहाँ पे कंट्रोलर है, फिर @ ये सर्विस है, ऐसा। तो सिमिलर टू सिंटैक्स जावा के ऊपर बेस्ड है पूरा, बट वही सेम चीज़ जो आपको नोड जैसे फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करूँ, सो बेसिकली ये हमारा इनिशियल है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। आपको एक्सप्रेस में चाहिए कि आपको कोआ में चाहिए, कोआ जेएस भी एक फ्रेमवर्क है। ओके, फिर आपको आर्किटेक्चर चूज़ करने के लिए ये ऑप्शन आते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आपको लिंटर यूज़ करना है, टेस्टिंग कमांड्स, जो जो चीज़ें यूज़ करनी है वो सारी कॉन्फ़िगर कर लेता है। और आपको ये भी मिल जाता है कि आपको पैकेज मैनेजर कौन सा यूज़ करना है, यान बेरीबी का भी इसमें ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट कम्स द मेन पार्ट, इसका कंट्रोलर। वो देखने में मज़ा आएगा कि इसका कंट्रोलर हम कैसे लिखते हैं। ये तो बेसिक आर्किटेक्चर, राइट, कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट सेट करते हो वो कंट्रोलर से जाता है। पर यहाँ पे कंट्रोलर हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। हमको यहाँ पे पता है route.js फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको बता देते हैं कि ये जो कंट्रोलर है ये बेसिकली स्लैश कैलेंडर्स पे कोई भी हिट करेगा तब ये कंट्रोलर क्लॉक कॉल होगा। और फिर उसके अंदर हम मल्टीपल मेथड्स लिखते हैं, गेट हो गया, रिटर्न हो गया, हेलो हो गया। अब ये अगर ये हम एक काम करते हैं, इनका सैंड बॉक्स ओपन कर लेते हैं, उसमें ना इसको हम रन भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर यहाँ पे ऐसा है। तो अभी इसका फ़ायदा क्या है कि अगर कोई पर्सन है वो एक बेसिक सा कंट्रोलर लिख रहा है, तो उसको यही सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा। और ये सिंटैक्स देख के मैं समझ सकता हूँ कि अच्छा यहाँ पे कंट्रोलर यूज़ किया, ये गेट मेथड है। ओके, ये गेट मेथड है और ये कुछ तो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऐसी चीज़ें, और जो भी राउटिंग रहेगा, राउटिंग हम यहाँ पे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, कि जैसे ही लोकल, जैसे कि मेरा भी लोकल होस्ट पे कोड चलेगा, तो मैं बोलता हूँ अगर मेरा लोकल होस्ट 8000/rest/कैलेंडर्स था, आई थिंक कैलेंडर्स पे कोई अगर हिट करता है तब मेरा ये पे चलना चाहिए। तो इतना तो मेरे को बेसिक नॉलेज आ जाएगा। ओके, तो इसमें हमको मैं सारी की सारी फाइल्स दिखा देता हूँ कि हमारे पास फाइल्स कितनी टाइप के आ जाती है इसके अंदर। फर्स्ट हमारे पास, या हम अभी के लिए यहाँ पे पैकेज मैनेजर यान यूज़ किया तो यान आता है, जिसका मेन फाइल इंडेक्स फाइल है। ठीक है, तो इंडेक्स फाइल में यहाँ पे ये सारे के सारी चीज़ें जो सीन से टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो जो भी कोड रहेगा टाइप स्क्रिप्ट में रहेगा, और यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट को हम और अच्छे से अपने कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें टेस्टिंग के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमको जेस्ट के कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाते हैं, ताकि अगर हमको जस्ट यूज़ करना है फॉर टेस्टिंग पर्पस वो भी हम चीज़ें कर सकते हैं। और डॉकर हमको डॉकर का फाइल भी लिख के मिलता है, यू डोंट हैव टू राइट द डॉकर फाइल फॉर दैट ऑल्सो। एंड डॉकर कंपोज फाइल भी हमको मिल जाती है, ताकि आपको अगर मोंगोडीबी का इंस्टेंस रन करना हो, ठीक है, सिंस ये प्रोडक्ट मोंगोडीबी बेस्ड है,
तो आप मोंगोडीबी का कनेक्शन का विदाउट टेंशन लिए आप सीधा डॉकर फाइल को रन कर दो, वो मोंगोडीबी कनेक्ट कर देगा। ओके, तो ये इसका बेसिक कोड है। लाइक जैसे हम लिखते थे ना कि ऐप डॉट लिसन करके 8000, यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन है, लाइक एक लाइब्रेरी है जो कि प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस है, तो वो हमको हमारा सर्वर सेटअप करने के लिए मदद करता है, और फिर सारा का सारा कोड सर्वर में जाता है। सर्वर में हम बेसिक यहीं पे रूट में डिफाइन कर देते हैं कि कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, और एक इसकी मेन बात क्या है, स्वैगर। अगर बहुत सारे लोगों को स्वैगर नहीं पता तो मैं आपको दिखाता हूँ स्वैगर क्या होता है। स्वैगर एक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हमारा पोस्टमैन में हम जो भी एपीआईस लिखते हैं फिर हम उसको पब्लिश करते हैं, राइट। यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने कोड लिखा ना, ये ऑटोमेटिकली ही आपका जो कोड है उसको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट कर देता है। आपको बस थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं, और एक बार आपके कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हो गए ना, तो आपका जो कोड है वो लाइक आप डायरेक्टली ब्राउज़र से ही रन कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसको रन करूँ, स्टार्ट करूँ, ये अभी के लिए, ओके, स्लैश रेस्ट होगा, स्लैश, देखते हैं, रुको मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे हमने कौन सा एपीआई कॉल किया है, कैलेंडर्स का होगा, ओके। तो स्लैश कंट्रोलर्स में जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर रेस्ट में होगा, रेस्ट के अंदर कैलेंडर्स होगा, कैलेंडर्स के अंदर मैं अगर कैलेंडर्स को गेट करता हूँ, देखते क्या मिलता है हमको। ये मैंने हिट किया, अगर यही चीज़ मैं ब्राउज़र पे हिट करूँ, ओके, इस प्रोसीड टू प्रीव्यू, तो देखो ये हमको हमारा डेटा मिल रहा है, ओके। तो ये हमारा एपीआई था। अभी इसी के ऊपर हमारा शायद ये भी होगा, डॉक। ओके, डॉक नहीं, एक मिनट, हमको इसमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो स्वैगर जो बन रहा है ना, स्वैगर का डॉक्यूमेंटेशन वो कहाँ बन रहा है, ओके। तो उसके लिए हम आएंगे सर्वर में, सर्वर में जाएंगे, पाथ क्या है, v2/docs करके, ओके। तो देखते हैं, शायद v2/doc है या फिर डॉक्स है। ये दिख रहा है हमारा स्वैगर यूआई खुल गया है। तो अभी इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे पता है जितने भी एपीआईस लिखे हुए हैं ना, जैसे कि कैलेंडर के अंदर कितने राउटिंग से गेट है, पोस्ट है, ओके, और डिलीट है, और क्या है, गेट, और भी चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी स्वैगर यूआई आपको दिख रहा है, स्लैश रेस्ट स्लैश कैलेंडर, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको एंड पॉइंट क्या है और आपको कौन सा एंड पॉइंट पास करना है। अभी यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हो सीधा इसको, ये दिख रहा है ट्राई आउट करके, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ओके। कैलेंडर आईडी मेरे को पास करना पड़ेगा, पर ये मेन चीज़ जो इसकी सबसे अच्छी बात है, लाइक आपको स्वैगर इनबिल्ट मिल जाता है। आपको अलग से पोस्टमैन पे जाके एपीएस लिख के फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ यहाँ पे लिख दोगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ अभी के लिए, देखो, अगर ये मेरा पाथ कैलेंडर्स है, ओके, मैं इसको साइड कर देता हूँ, दिखाता हूँ। ये क्या करता है, रिटर्न्स अ कैलेंडर फ्रॉम इस आईडी, ओके। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, तो अगर ये जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है रिटर्न्स अ कैलेंडर फ्रॉम इस आईडी। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं बोलता हूँ, मुझे अभी डॉक्यूमेंटेशन में दिख रहा है कैलेंडर बाई कैलेंडर आईडी कर दूँ, सेव कर दूँ, ओके। इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके, और इसको मेरे को एक बार वापस शायद रन करना पड़ेगा, पर भी सैंडबॉक्स मेरे को अलाउ नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो समरी है ना, जो आप समरी यहाँ पे डिफाइन करोगे, वो समरी आपके यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा। और यहाँ पे देखो ये सारे की सारी चीज़ें खुद से आपको बना के दे देगा, लाइक कि आपको क्या इनपुट पास करना है, कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड है, कौन सा रिस्पॉन्स है। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, आपने कोड लिखा, आपको डेवलपर को कोड देना है, आप उसको ये यूआरएल कॉपी करके शेयर कर दो कि भाई ये ले, मेरा कोड रेडी है, तू अभी तेरा काम करने के लिए तू यहाँ से ले ले, ठीक है। और यहाँ पे ये बता भी देता है कि लाइक कैलेंडर का जो मॉडल है उसमें क्या क्या फील्ड है। तो अगर अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, उसको एपीआई की चाहिए कि मुझे कौन से फील्ड्स रिक्वायर्ड और कौन से भेजने, उसको यहीं से दिख जाएंगे, ऐसा है। तो ये मेन खास है टीएसडी फ्रेमवर्क की। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कोड क्वालिटी। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे मल्टीपल स्टेटस कोड खुद से लगा, वो खुद से हैंडल कर रहा है, लाइक आप मेंशन नहीं कर रहे हो कि मुझे, अगर मेरा ये क्या करेगा, अगर आपका डेटा क्रिएट हो गया है, इसको पता है कि डेटा क्रिएट हो गया है, तो ये 201 खुद से ही रिटर्न करके यहाँ पे खुद से डिस्क्रिप्शन डाल देगा। आप यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हो, लाइक कि 404 डाल सकते हो, 505 50500 इंटरनल सर्वर डाल सकते हो, जो भी आपका मन करे, ये खुद से ही कोड में हैंडल कर लेगा कि अगर ये इशू है, इसको पता है कि ये इशू के लिए कौन सा स्टेटस कोड है, उसके हिसाब से ये कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे मेथड्स हमारे पास कॉल जाते हैं ऐसे। फिर आते हैं इसमें मिडलवेयर्स भी इसमें, अभी इसमें मॉडल्स भी हम अलग तरीके से लिखते हैं, मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। ये काफ़ी स्लो चल रहा है नेट, एक मिनट रुक जाओ बस।
ठीक है, ये चल रहा है, इसको मॉडल्स ओपन करते हैं। थिंक होप सो ये चल रहा होगा वीडियो, हाँ ठीक है। तो ये मेन चीज़ था कि इसका स्वैगर बन जाता है, आपका स्वैगर यूआई बन जाता है। तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ और नेक्स्ट चीज़ में आ जाती है सिक्योरिटी। हमारे पास सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। आप लाइक कोई भी इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज पड़ी है। अगर आप इनके जाओगे इंटीग्रेशन के साथ, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन में पड़ा होगा। इंटीग्रेशन कहाँ है इनके पास, ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं। तो आप यहाँ पे जितने मन चाहे आपको ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो। पर जो मेन फंक्शनलिटी है आपको क्लास बेस यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई मिडलवेयर है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो अभी कोई नया डेवलपर मुझे पता है कि अच्छा ये एक मिडलवेयर फंक्शन है जो कि मेरा ऐसे मिडलवेयर की तरह काम करने वाला है। ये लोड क्यों नहीं हो रहा है, इसको रिफ्रेश कर देता है एक बार। ठीक है, फिर और भी चीज़ें पड़ी है जैसे कि हम देखेंगे। अगर कंट्रोलर्स तो हमने देखा कि कंट्रोलर्स कैसे काम करता है। इसके अंदर अलग अलग मेथड्स पड़े कंट्रोलर के अंदर। हाँ, मॉडल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तब तक। तो मॉडल्स हम ऐसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं। लाइक आप बता देते हो कि ये मेरा क्लास है, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ये मिनिमम लेंथ, सारे वैलिडेशन आप यहीं पे लगा देते हो। लाइक आपको कोई एक्सटर्नल ये क्या बोलते हैं, वैलिडेटेड लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज आती है, इनबिल्ट होके आती है। तो आपको क्या करना है, बस आपको फंक्शंस या फिर डेकोरेटर्स बोलते हैं बेसिकली, डेकोरेटर्स यूज़ करना है। हाँ, अब जो मेन चीज़ है उसमें ये ग्रुप्स करके, मैं आपको ग्रुप्स दिखाता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ वो ग्रुप्स लगी है मुझे इसके अंदर। क्यों लगे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसमें कहाँ है ग्रुप्स, ग्रुप्स यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ग्रुप्स। हम्म तो अभी ग्रुप्स है क्या, देखो। अभी इसमें क्या रहता है कि हम जो एक एक वेरिएबल है ना, उसको हम एक ग्रुप्स में असाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो ईमेल है ना, वो एक ग्रुप को जा रहा है, कौन से क्रिएशन में जा रहा है। अभी के लिए ध्यान दो, देखो कॉमन ग्रुप कौन सा, क्रिएशन ग्रुप है। या तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। हाँ, तो मैं दिखाता हूँ कि ग्रुप्स का मेन काम क्या है, इससे हमारा काम कैसे आसान होता है। तो अभी के लिए मैं बोलता हूँ मेरे पास यूज़र का एक, इसको साइड ही कर देते हैं। यूज़र का एक ईमेल है, उसका आईडी है, उसका पासवर्ड है, ओके, उसका नेम है। इतने चार फील्ड्स हैं मेरे पास अभी के लिए। तो जब मैं यूज़र का डेटा क्रिएट करूँगा, राइट, क्या बोल रहा हूँ, क्रिएट करूँगा, तो मुझे क्या क्या लगेगा। मुझे ईमेल लगेगा, आईडी लगेगा, पासवर्ड लगेगा, नेम लगेगा। पर अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं मोंगो डीबी के अंदर हूँ, तो मोंगो डीबी मुझे आईडी नहीं लगेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो क्रिएट ग्रुप है ना, इन सबको तो असाइन कर दो। लाइक ये सारे के सारे पे क्रिएट ग्रुप डाल दो, पर इसके ऊपर मत डालो, नॉट क्रिएट करके डाल दो। तो अभी फ़ायदा क्या है, जब मेरा एक रिक्वेस्ट आएगा, तो हमारा जब मॉडल वैलिडेशन होगा ना, मॉडल वैलिडेशन, तो उसमें इसको पता है कि ये सारे के सारे फील्ड्स क्रिएट को बिलोंग करते हैं और ये नॉट क्रिएट को बिलोंग करता है। तो अगर किसी यूज़र ने अंडरस्कोर आईडी करके मेरे को पास नहीं भी किया है, राइट, अगर मुझे अंडरस्कोर आईडी पास करके नहीं भी दिया है, तो भी मेरा वैलिडेशन फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बोला है ये क्रिएट क्रिएट वाली जो ग्रुप इसको बिलोंग नहीं करता। मुझे क्रिएट में सिर्फ ईमेल, पासवर्ड, नेम चाहिए। ठीक है, अभी जब हम अभी हमने यूज़र का डेटा क्रिएट करते हैं, अब हम उसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, राइट, रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं। तो मुझे पता है मुझे पासवर्ड नहीं रिटर्न करना है, सही है। फिर हाँ, तो मैं क्या डाल दूंगा, मैं ईमेल को और पासवर्ड को एक ऑथ करके ग्रुप में डाल दूंगा। एक और मैंने ग्रुप बना दिया, लाइक इसका थोड़ा कचरा हो गया, मैं बताता हूँ। एक ऑथ ग्रुप है, एक क्रिएशन ग्रुप है, ठीक है। ईमेल है, आईडी है, पासवर्ड है और नेम है। तो ये सारे इसको बिलोंग करते हैं, ये ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पर जो ईमेल एंड पासवर्ड है, वो इन ग्रुप को बिलोंग करता है। पर जब मैं ऑथ करके बोल रहा हूँ, तो मैं पासवर्ड को नॉट ऑथ करके बोलूँगा। नॉट ऑट करके क्यों बोल रहा हूँ कि मैं जब ईमेल जब मैं ये ग्रुप के यूज़र्स को रिटर्न करूँगा, राइट, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऑथ वाले ग्रुप को सारे के सारे डेटा को रिटर्न करूँगा। तो मुझे पासवर्ड को एक्सक्लूड करना है, मुझे पासवर्ड को नहीं इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे नॉट का मतलब यही होता है कि ये जो आईडी है ये क्रिएशन ग्रुप को नहीं बिलोंग करेगा, ये अभी के लिए किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब भी मैं क्रिएशन ग्रुप लिखूंगा उसके अंदर आईडी इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा है। पर अगर मैं क्रिएशन लिख रहा हूँ तो उसके अंदर ईमेल आना चाहिए, उसके अंदर पासवर्ड आना चाहिए, क्योंकि ये सब क्रिएट करने के लिए। तो आप ऐसे ग्रुप्स में असाइन कर सकते हो इन चीज़ों को। इसमें मॉडल्स खुला कि नहीं खुला, हाँ इसमें खुल गया शायद। हाँ, जैसे यहाँ पे आईडी लिखा है, प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप, रिक्वायर्ड जो भी। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसमें लॉट्स ऑफ चीज़ है, लाइक बहुत सारी चीज़ें भर भर के पड़ी है। पर जो मेन इसमें आता है कोड मॉड्युलरिटी की, लाइक किसी और ने कोड लिखा है, किसने नहीं लिखा है, तो आप उसमें डाल सकते हो।
वैलिडेशन तो मैंने आपको बताया कि इसमें AGV बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ ही होता है, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने, यानी अपने हिसाब से कैसे करना है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक इनबिल्ट लॉगर भी आता है, तो आप लॉगर भी इनबिल्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो उसके हिसाब से आपको उस फंक्शन लॉगर जो मेथड है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है। टेस्टिंग के लिए भी जेस्ट यूज़ कर सकते हो और VI टेस्ट यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफरली जेस्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो फाइल दिख रही है ना आपकी, कैलेंडर डॉट स्पेक्स डॉट, इसके अंदर इसका आप डायरेक्टली टेस्टिंग लिख सकते हो, लाइक उसके पैरेलली कि आपने ये कैलेंडर लिखा उसकी टेस्ट फाइल सामने है। तो अगर मैं अभी पैकेट डॉट जेसन खोलूँ, इसमें लिखा होगा कहीं तो टेस्ट यूनिट टेस्ट, नहीं लिखा है क्या? हम्म, नहीं, इसमें टेस्ट का नहीं लिखा है, तो आपको मैं टेस्ट शायद करके दिखा देता। स्टार्ट पॉड लिखा है, कवर डिप्लॉय वंस, ठीक है। शायद मुझे एक्सेस नहीं लगा, लग रहा है ऐसा। हाँ, रीड ओनली है तो मैं इसको रन करके नहीं दे सकता। पर यही था TSAT फ्रेमवर्क के बारे में, लाइक अगर आपको इसके बारे डिटेल वीडियो चाहिए, लाइक कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो कमेंट्स में पिन कर देना, फिर मैं हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, लाइक कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो TSAT फ्रेमवर्क और कैसे टेस्टिंग की चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के लिए इतना था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो इसको एक बार चेक करना, इसमें भी काफ़ी सारे रिलीज चल रहे हैं इनके। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।